बिहार में जातिगत जनगणना से ओवैसी को कितना होगा फायदा? क्या मुस्लिम समाज राजनीति को नई धार देने में जुट जाएगा? क्या ओवैसी के लिए तैयार हुई सियासत की मजबूत जमीन? जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद किसकी बड़ी चिंता? ओवैसी के निशाने पर रहेंगे आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में हिंदुओं की आबादी 81.99% है, वहीं मुसलमानों की आबादी 17.70% है। अगर जाति की बात करें तो यहाँ यादवों की सबसे ज्यादा आबादी है जो 14.26% है। यादवों की तुलना में राज्य में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। बिहार की सियासत में जमीन तलाश रहे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को जातिगत जनगणना ने एक सियासी मौका जरूर दे दिया है। ओवैसी मुस्लिम प्रतिनिधित्व का मुद्दा बनाकर अब अपनी मुस्लिम राजनीति को नई धार दे सकते हैं, क्योंकि इसी बात को लेकर वो अपनी पार्टी का विस्तार करने में लंबे समय से जुटे हैं। ओवैसी बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर को अपने पक्ष में करने में काफी हद तक कामयाब हुए थे। वह लोकसभा चुनाव में और मजबूती के साथ उतरते दिखेंगे। आपको बता दें 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 विधायकों ने जीत दर्ज की थी। बड़ी बात यह थी कि उस चुनाव में 19 मुसलमान विधायक चुनाव जीते थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के मुस्लिम विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा थी। आरजेडी से 8 मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचे थे, जबकि पार्टी ने 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा था। आरजेडी हमेशा से यादव और मुसलमानों की सियासत करती रही है, लेकिन जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद आरजेडी की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। यादवों की तुलना में मुसलमानों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद विधायकों की संख्या बहुत ही कम है। यादव समुदाय की आबादी 14% है और विधायक 52 हैं। इसी तरह से यादव समुदाय का प्रतिनिधित्व 21% से ज्यादा है, तो वहीं मुसलमानों की आबादी 17.70% है, लेकिन विधायक 19 हैं। इस तरह मुस्लिम का प्रतिनिधित्व सिर्फ 1% है। ऐसे में ओवैसी को आरजेडी की मुस्लिम सियासत पर सवाल खड़े करने का मौका मिल गया है। इसी बहाने वह अपनी सियासत को नई बुलंदी दे सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी हमेशा से मुसलमानों की नुमाइंदगी को एक बड़ा मुद्दा बनाती रही है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक वह कहते रहे हैं कि तथाकथित सेकुलर पार्टियां सिर्फ मुसलमानों को वोट लेना जानती है, लेकिन प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहती। बिहार में जातिगत जनगणना का वोट लेना जानते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहती। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद ये तो साफ हो गया है कि राज्य में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व 1% ही है। वैसे अपनी रैलियों में जोर देकर कहते रहे हैं कि मुसलमानों को अपनी लीडरशिप खड़ी करनी जरूरी है, जैसे चरण सिंह ने जाटों के लिए, मुलायम सिंह और लालू यादव ने यादवों के लिए और मायावती ने जाटवों के लिए बनाई। अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए AIMIM चीफ ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में मजलिस ने शिक्षण संस्थानों से लेकर तमाम विकास किए हैं। इसके अलावा मुस्लिम राजनीति को भी खड़ा करने में कामयाब रहे हैं। इसी तरह बिहार और उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी मुस्लिम राजनीति को स्थापित करने की कवायद में है। इसीलिए मुस्लिम से जुड़े मुद्दों को लेकर मजबूती के साथ सड़क से लेकर संसद तक अपनी बात रखते रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है? क्या असदुद्दीन ओवैसी आगामी लोकसभा चुनाव में क्या कुछ कमाल करेंगे? क्या इस जाति जनगणना से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा? हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए।